वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। बहुत दिन के बाद क्लास आज हो रहा ना? डिस्टरबेंस रहा। क्लास 10वीं और 12वीं का एग्ज़ाम चल रहा था, प्री बोर्ड एग्ज़ाम है ना, उसी के चलते बीच में क्लास नहीं हो पाया। एग्ज़ाम उन लोग का होना है, कल से शुरू हो रहा है एग्ज़ाम। तुम लोग का एग्ज़ाम उम्मीद है मई के महीना में, ठीक है ना? मई के महीना में एग्ज़ाम होगा तुम लोगों का, ठीक है। उसके पहले रेगुलर आओ। हम लोग भी हालांकि एग्ज़ाम ड्यूटी में हैं, लेकिन जिस दिन एग्ज़ाम ड्यूटी में रहेंगे सिर्फ उस दिन वहाँ पे रहना है, बाकी दिन हम लोग को स्कूल आना है। क्लास रेगुलर चलेगा, है ना? क्लास रेगुलर आओ, और जो लोग नहीं आ रहे हैं सबको खबर करो, सब लोग आएंगे, क्लास करेंगे, और नहीं तो फिर भोगेंगे, झेलेंगे, समझेंगे, ठीक है? ठीक है, सबको आना है, रेगुलर आना है। चल निकल, क्या पढ़ना? किताब निकालो। किताब निकालो, आज तुम लोग पढ़ो। चलो, खाली तुम लोग को कहानी सुनने का मन करता है रे। खाली हम बकबक करें, मेहनत तुम लोग को कुछ नहीं करना है। और थोड़ा भी जो है कुछ इधर उधर की बात करें, कुछ मुश्किल सिन्फ के बारे में जो है जिक्र करें, तुम लोग को जो है नींद आना शुरू हो जाता है। खाली अफसाना नहीं, गोरी हो गोरी सुनने में बड़ा मज़ा आया होगा। सर सैयद मरहूम और उर्दू लिटरेचर पढ़ा चुके हैं ना तुम लोगों को? हाँ, अच्छा नहीं लगा होगा ये तुम लोग को सुनने में? लगा था? नहीं, सिर्फ और सिर्फ तुम लोग अफसाना कहानी सुनना चाहते हैं, खाली वही अच्छा लगता है। चलो ठीक है, एक अफसाना जो है और हम लोग का बचा हुआ है, ये अफसाना भी हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है? अफसाना है चौथी का जोड़ा। अफसाना चौथी का जोड़ा, और इसके अफसाना निगार हैं इस्मत चुगताई। पहले इस्मत चुगताई को पढ़ लेते हैं हम लोग, ठीक है ना? इस्मत चुगताई देखो, निकालो, पेज नंबर कितना में है? पेज नंबर कितना में है? 41। 41 में इस्मत चुगताई के बारे में नहीं लिखा हुआ होगा। आखिर में देखो, अफसाना ख़त्म होने के बाद आखिर में दिगैर अहम सवालात में या दिगैर अहम सवालात में कुछ जो सवाल होंगे वहाँ होगा। पेज नंबर 41 निकाल लिए हो? 41 में तो अफसाना लिखा हुआ है डायरेक्ट। यहाँ पे देखो, देखो दिगैर सवालात, पेज नंबर 50 में दिगैर सवालात का सवाल नंबर 1, इस्मत चुगताई के हालात ज़िंदगी और उनके कारनामों का जायज़ा लीजिए, ठीक है ना? लो किताब लो। इस्मत चुगताई के हालात ज़िंदगी और उनके कारनामों का जायज़ा लीजिए, यानी कि इस्मत चुगताई के हालात ज़िंदगी, इस्मत चुगताई के हालात ज़िंदगी के हालात, उनका बचपन से लेकर के उनके वफ़ात तक का जिक्र इसमें होगा, है ना? और उनका कारनामा, उन्होंने उर्दू अदब के लिए उन्होंने कौन कौन सा कारनामा अंजाम दिया है, उनका काम, ठीक है ना? वो क्या किए अपनी ज़िंदगी में, क्या की, उनका कारनामा वही होगा, ठीक है? हालात ज़िंदगी और कारनामा, इस सवाल में दो हिस्सा है, दो टुकड़ा है। पहले हालात ज़िंदगी है और फिर उनका कारनामा, उनके ज़रिए किया गया काम, ठीक है? निकाल लिए? चलो, इस्मत चुगताई मेरे किताब में है, पेज नंबर 77 में। किताब का नाम देख रहे हो ना? मालूम है तुम लोग को? इस्मत चुगताई का चौथी का जोड़ा जो पढ़ना है वो किस किताब में शामिल है पता है? गुलिस्तान अदब। गुलिस्तान अदब, दो किताब तुम लोगों को पढ़ना है। फिर से हम बता रहे हैं, भूल गए सब, याद नहीं रहता है। ये जानना चाहिए ना कि उर्दू में दो किताब है, एक है गुलिस्तान अदब और दूसरी किताब
ख़याबान उर्दू, है ना। आज तुम लोग एक ही किताब जो है पढ़ रहे हो, एक ही किताब को जानते हो, गोल्डन उर्दू, यही ना। चलो ठीक है, गोल्डन उर्दू तुम लोग को पढ़ना है, देखना है ना। यही किताब जो है मार्केट में अवेलेबल है, यही किताब मिलती है, लेकिन असल में टेक्स्ट बुक ये है, एनसीईआरटी की किताब, है ना। चलो निकालो, पढ़ते हैं हम इसको, एक एक लफ्ज़ को एक एक लाइन देखना ध्यान से, ठीक है ना। इस्मत चोगताई जोधपुर राजस्थान में पैदा हुई। इस्मत चोगताई जोधपुर नाम सुने हो ना, राजस्थान का एक मशहूर शहर है, बड़ा शहर है, बड़ा खूबसूरत शहर है जोधपुर, वहीं पैदा हुई, है ना। राजस्थान के जोधपुर में, याद रखना, राजस्थान में, याद रहेगा ना, राजस्थान का जोधपुर में पैदा हुई। कब पैदा हुई? 1915 ईस्वी में, यहाँ पे लिखा हुआ है 1915 ईस्वी में ये पैदा हुई और इंतकाल 1991 में की, ठीक है ना। 1915 में पैदा हुई थी और 1991 में इंतकाल की, ठीक है ना। बचपन आगरा और जयपुर में गुजरा। बचपन कहाँ गुजरा? आगरा और जयपुर में। आगरा का नाम सुने हो ना, किस लिए मशहूर है? कोई चित्तू है अरे आगरा ताजमहल के लिए मशहूर है, सिंपली, है ना। है तो और भी चीज़ों के लिए मशहूर, लेकिन अगर आगरा को जाना जाता है तो ताजमहल को लेकर के, है ना। सिर्फ इंडिया ही में नहीं बल्कि पूरे विश्व में जो है वो प्रसिद्ध है, मशहूर है आगरा, ठीक है ना। बचपन आगरा और जयपुर में गुजरा। आला तालीम अलीगढ़ से हासिल की। देख रहे हो ना, पैदा हुई जोधपुर में, बचपन का ज़माना, बचपन का वक्त गुजर रहा है आगरा और जोधपुर में, आगरा और जोधपुर में, है ना, जयपुर में। जोधपुर जयपुर अगल बगल राजस्थान का ही जो है अलग अलग शहर है, ठीक है। और आला तालीम हासिल करने के लिए, यानी कि बीए हम लोग कहते हैं ना, इंटर तक तो तुम लोग जो है स्कूली तालीम हासिल कर रहे हो 12वीं तक, उसके बाद जो है बीए करोगे, एमए करोगे या और भी पढ़ाई करना होगा तो उसके लिए फिर, है ना, कॉलेज जाना पड़ेगा, यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा। तो आला तालीम, हायर एजुकेशन के लिए वो अलीगढ़ चली गई। नाम सुने हो ना अलीगढ़ का? फिर से बोल रहे हैं, अलीगढ़ का नाम सुने हो ना? एक बार नहीं, 9 क्लास से बोलते आ रहे हैं अलीगढ़ अलीगढ़ अलीगढ़। सर सैयद अहमद खान अलीगढ़, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कह रहे हैं ना, बोल रहे हैं ना। बरेली के एक गर्ल्स स्कूल में प्रिंसिपल की हैसियत से पहली मुलाजमत की। बरेली उत्तर प्रदेश में है, नाम सुने हो ना। बरेली के एक गर्ल्स स्कूल में प्रिंसिपल की हैसियत से पहली मुलाजमत की, पहली नौकरी की। एक एक लफ्ज़ को देखना ध्यान से और ज़हन में बैठाना भी है। इसके बाद कई स्कूलों से वाबिस्ता हुई। मुंबई में स्कूलों की इंस्पेक्टर्स की हैसियत से तकर्रुर हुआ। मुंबई में स्कूलों की इंस्पेक्टर्स, विद्यालय निरीक्षक कहते हैं हिंदी में, स्कूल इंस्पेक्टर्स, स्कूल में भ्रमण करने वाले, घूमने वाले, जांच पड़ताल करने वाले, ठीक है ना। इंस्पेक्टर माने पुलिस इंस्पेक्टर नहीं, ठीक है ना, स्कूल इंस्पेक्टर्स, ठीक है। मुंबई में स्कूलों की इंस्पेक्टर्स की हैसियत से तकर्रुर हुआ। उसी दौरान मुंबई की फिल्मी दुनिया से राबता कायम हुआ और वो मुलाजमत तर्क करके फिल्मों के लिए लिखने लगी, ठीक है ना। जाहिर सी बात है कि मुंबई में रह रही है, मुंबई तो भाई फिल्म इंडस्ट्री का गढ़ है, बॉलीवुड, है ना। वहाँ पे फिल्म इंडस्ट्री से इनका साबका हुआ, इनका जुड़ाव हुआ, और जब देखी कि फिल्मी दुनिया से जुड़ करके जो है कुछ ज़्यादा काम करने की गुंजाइश है ना, ये अपनी नौकरी से इस्तीफ़ा दे करके पूरी तरह फिल्मी दुनिया से जुड़ जाती है और उनके लिए कुछ ना कुछ लिखना शुरू कर देती है। राइटर मुसन्निफ़ा थी ना,
है ना, लिखने लगी। इस्मत चुगताई ने अपने बड़े भाई अजीम बेग चुगताई की तहरीरों से मुतासिर होकर लिखना शुरू किया। इनके बड़े भाई अजीम बेग चुगताई, ये भी जो है मशहूर अदीब, मशहूर मुसन्निफ़, मशहूर तंज़ो मिज़ाह निगार थे, ठीक है ना। उनसे मुतासिर होकर के, है ना, उनसे मुतासिर होकर के ये भी लिखना शुरू करी थी, तहरीरों से मुतासिर होकर लिखना शुरू किया। लेकिन उनकी तकलीद के बजाय अपनी अलग राह निकाली। मुतासिर तो हुई बड़े भाई से, है ना, लेकिन वो पूरी तरह उनका नकल नहीं कर रही हैं कि जो अंदाज़ उनके बड़े भाई अख्तियार किए हुए थे लिखने का, उस अंदाज में नहीं लिख रही है, बल्कि एक अपना रास्ता निकालती है, एक अलग रास्ता निकाल करके वो जो भी लिखना होता है वो लिखती हैं, है ना, अपनी अलग राह निकाली। मुतवस्सत मुस्लिम घरानों की लड़कियों और औरतों की नफ्सियात और मशागिल पर अफसाने लिखे। मुतवस्सित मुस्लिम घरानों, मिडिल क्लास की जो मुस्लिम लड़कियां थी, है ना, औरतें थी, उनकी नफ्सियात और मशागिल पर, उनके नफ्सियात को, उनके साइकोलॉजी को, उनके जहन को जो है ये अच्छी तरह पढ़ चुकी थी, चूँकि ये लंबा वक्त जो है अलीगढ़ में गुजारी थी, है ना, अपने पढ़ाई के दरमियान। और उस वक्त जो है उन्हें पूरे देश के जो है मिडिल क्लास फैमिली की मुस्लिम लड़कियों से मिलने जुलने का मौका मिला था, बहुत करीब से उनको जो है देखी समझी थी, है ना, उनके जो है जहनों को समझी थी, उनकी नफ्सियात को समझी थी। तो उसी को जो है ये अपना मौजू बना करके, ठीक है ना, उसी को मौजू बना करके कि नहीं उनके अंदर जो है किस किस तरह की परेशानियां हैं, कैसे उनके दिमाग चलते हैं, है ना, उसी को मौजू बनाते हुए, उसी को जो है सामने रखते हुए जो है ये अफसाने लिखती हैं, ये नावल लिखती हैं। उनके अफसानों में मुतवस्सित तबके के किरदारों की नफ्सियात के साथ साथ अखलाकी, माशरती और माशी ज़िंदगी के तमाम गोशों की तस्वीर कशी है। ख़वातीन की नफ्सियात और मसाइल पर इस्मत से पहले भी अफसाने और नावल लिखे गए, लेकिन उनमें से बेशतर मर्दों की तहरीरें थी। यहाँ पे लिखा जा रहा है ख़वातीन की नफ्सियात और मसाइल पे, जो भी औरतों के मसला मसाइल हुआ करते थे, जो भी औरतें परेशानियां महसूस करती थी, जो भी उनके नफ्सियात थे, उसके ऊपर, औरतों के ऊपर और भी कई कहानियां और अफसाने लिखे गए थे। लेकिन जो लिखे गए थे, जो लिखने वाले थे, वो मर्द थे, ठीक है ना। ये खुद जो है कि औरत थी, खातून थी, और ये ज़्यादा जो है औरतों के करीब थी, औरतों के जहनियत को जो है बेहतर तरीके से समझने वाली थी, है ना। इसलिए ये अपने अफसानों में, अपने नावलों में ये बहुत बेहतर तरीके से जो है उसको सामने लाई रखी। इस्मत ने उन मसाइल को एक औरत ही की हैसियत से देखा, समझा और बेबाकी से तहरीर किया। बहैसियत उस्ताद, प्रिंसिपल और इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल उन्होंने लड़कियों और शादीशुदा ख़वातीन के साथ खासा वक्त गुजारी थी ना, काफ़ी लंबा वक्त गुजारी। इसलिए उनके मुशाहदे में गहराई थी, इसलिए उनके मुशाहदे में गहराई थी, माने वो बहुत बेहतर तरीके से उन लोगों के नफ्सियात को समझ सकती थी। उन्होंने अपने ज़ाती तजुर्बों और महसूसात को छोटे छोटे वाक़यात की मदद से मरबूत और दिलचस्प अंदाज में पेश किया। किताब देखो, किताब देखो, खाली हमारा मुंह देखते हो तुम लोग। उन्होंने अपने ज़ाती तजुर्बों और महसूसात को छोटे छोटे वाक़यात की मदद से मरबूत और दिलचस्प अंदाज में पेश किया है। मंटू की तरह इस्मत ने भी अपनी तहरीरों में बेबाकी का मुजाहरा किया। मंटू की तरह इस्मत ने भी, मंटू का नाम सुने हो ना, सादत हसन मंटू, सादत हसन मंटू। नया कानून नहीं पढ़े हो 10 क्लास में? कहाँ पता, नहीं पढ़ी थी? ओ, पढ़बे नहीं किए,
लॉकडाउन में जो है तुम लोग का ऐसे निकल गया, तो घर भी नहीं पढ़ी थी? नहीं, सब ऐसी पास, हाँ, बिना पढ़े लिखे, हाँ, कुछ नहीं पढ़ा था। बहुत अच्छा किया था, पढ़ के अगर एग्ज़ाम लिखता तो शायद पास नहीं करता। अभी नहीं आता है 11वीं क्लास में, अच्छा हुआ निकल गया। सादत हसन मंटू का अफसाना नया कानून था वहाँ पे, है ना, 10वीं क्लास में। और मंटू भी जो है कई बेहतरीन, कई बेबाकी से जो है कई अफसाने लिखे हैं, एकदम धड़ल्ले से, जो उनके जहन में वही बात जो है वो लिख दिया करते थे। मंटू जो है बहुत बेबाक अफसाना निगार हैं। और उसी तरह जो है औरतों में, ख़वातीन में इस्मत चुगताई भी हैं, जो किसी बात को जो है छिपा के नहीं रखती है, जो देखती है, जो इनको दिखाई पड़ता है, जो समझती है, जो भी समाज और माशरा की, है ना, में जो भी उलझन, परेशानी, ख़राबी, और ख़ास करके मुस्लिम लड़कियों, औरतों को लेकर के जो भी उनके नफ्सियात, सब को जो है बेबाकी से जो है लिख डालती हैं एकदम धड़ल्ले से। और यही काम जो है मंटू करते थे उधर। बाद में पढ़ोगे, BA में करोगे तो मंटू को जो है डिटेल से पढ़ने का मौका मिलेगा। इस्मत चुगताई को भी पढ़ोगे, अभी बहुत ज़्यादा नहीं बताएंगे इनके बारे में। इस्मत चुगताई, है ना, और अभी पढ़ के तुम लोग को मुँह भी फाड़ना शुरू कर दोगे। मंटू का 2-4 अफसाना नाम अगर हम ले लें, है ना, बता दें, या इस्मत चुगताई के भी अफसाना का नाम, तो मुंह फट जाएगा तुम लोग का। पता नहीं सर क्या बोलते हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या लिखी थी, क्या लिखे थे, छी तौबा करना शुरू कर दोगे, ठीक है ना। लेकिन इनको समझोगे आगे जा करके, जब BA में करोगे तब, ठीक है। मंटू की तरह इस्मत ने भी अपने तहरीरों में बेबाकी का मुजाहरा किया। इस्मत के अफसानों की दूसरी बड़ी खूबी दिलकश ज़बान, अफसानों की खूबी दिलकश ज़ुबान और तर्ज़े बयान है। औरतों की ज़ुबान और मुहावरों पर उन्हें कुदरत हासिल थी, औरतों की ज़ुबान और मुहावरों पर उन्हें कुदरत हासिल थी। उन्होंने किरदारों की मुनासबत से तंज़ो मिज़ाह से भी काम लिया। माने औरतों की ज़ुबान को ये बेहतर तरीके से समझती थी, औरत किस तरह से बात करती है, क्या बात करती हैं, इसलिए ये अपने अफसानों में जो है जैसा किरदार वैसे ही ज़ुबान का इस्तेमाल किए हैं। नहीं समझे? मत समझो। उन्होंने किरदारों की मुनासबत से तंज़ो मिज़ाह से भी काम लिया। इस्मत ने अफसानों के अलावा नाविल, नाविलेट, खाके, ड्रामे, रिपोर्टाज और अदबी मज़ामीन भी लिखे। बात समझे? ये सिर्फ़ और सिर्फ जो है तुम लोग को तो पढ़ना है यहाँ पे अफसाना, चौथी का जोड़ा अफसाना पढ़ना है ना। लेकिन सिर्फ ये अफसाना निगार नहीं थी, बल्कि ये कई बेहतरीन नाविल भी लिखी, खाका लिखी हैं, खुद नविश्त लिखी, ड्रामा लिखी हैं, ठीक है ना। नसरी सिन्फ के जो नसरी सिन्फ है उसमें ये कई सिन्फ पे जो है अपना कलम उठाई हैं और उसमें वो कामयाब भी रहीं। लेकिन इन्हें मकबूलियत, शोहरत अगर इन्हें हासिल हुई तो इनके अफसानों और नाविलों को लेकर के, ठीक है ना। यहाँ देखो कुछ अफसानवी मजमुआ, कुछ नाविलों के नाम यहाँ पे दिए हुए हैं, इनको जहन में रखना। कलियाँ, कलियाँ, चोटी, छुई मुई, दो हाथ, धानी बांकें, जिद्दी, टेढ़ी लकीर, सौदाई, दिल की दुनिया, जंगली कबूतर, अजीब आदमी, एक कतरा खून और मासूमा उनकी काबिले ज़िक्र किताबें हैं। यहाँ पे लिखा है काबिले ज़िक्र किताबें हैं। अब यहाँ पे नाविल भी है, अफसानवी मजमुआ भी है, खाका भी है, सबको मिला जुला के यहाँ पे किताबें लिख दिया गया है। अब यहाँ पे तुम लोग को जो है अलग करना कि कौन कौन जो है अफसानों का मजमुआ है, कौन कौन नाविल है, यहाँ पे उतना ज़्यादा भी जानने की ज़रूरत नहीं है। जितना सिलेबस में दिया हुआ है, जितना लिखा हुआ है भी कम से कम उतना ही जानो, ठीक है ना। बस उनकी किताबें हैं, मशहूर किताबें हैं, याद रहेगा ना। 2, 4, 5 नाम कम से कम याद रहना चाहिए, ठीक है।
मासूमा उनकी काबिल ज़िक्र किताबें हैं। कागज़ी है पैरहन के उन्वान से उनकी खुद नविश्त सवानें भी शाये हो चुकी है। कागज़ी है पैरहन के नाम से, उन्वान से उनकी खुद नविश्त, यानी कि अपना जो है ऑटोबायोग्राफी, अपनी हालात ज़िंदगी जो है वो कागज़ी है पैरहन के नाम से लिखी थी। बात समझे? नहीं समझे ना? नहीं समझे। बाद में जाके जो है अगला क्लास में जब चौथी के जोड़ी पढ़ाएंगे, चौथी का जोड़ा, तब तुम लोग को मज़ा आएगा। हाँ, आज ठीक लगा क्लास का। खाली कहानी सुनना तुम लोग को, किसी के बारे में बताओ, समझाओ। देख उसको, और देख पहुंच गया। कुछ देर में सपना भी आना शुरू हो जाएगा। कुछ देर में सपना भी आना शुरू हो जाएगा। अब पता नहीं सपना में कहाँ कहाँ घूमेगा। चलो ठीक है, ख़त्म करो।